आपको भी गुलाब का पौधा पसंद है और आपने अपने घर और टेरेस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गुलाब के पौधे लगा रखे हैं, बहुत ही कलर में, बहुत ही वैरायटी के। और जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, आप सोचने लगते हैं इन पौधों की कैसे केयर की जाए कि लगातार बारिश में भी पौधे खराब ना हो, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होते रहे, उनमें नई ब्रांचें निकले और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावर आए, फ्लावर का साइज़ भी बड़े साइज़ का हो। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से अपने टेरेस में जितने भी गुलाब हैं उनको देख-रेख करती हूँ और वही सब आप लोग के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो जितने भी आपके गुलाब के प्लांट हैं, उनमें आप कोई भी कटाई-छँटाई नहीं करें। जैसे ही अगर आप कोई भी ब्रांच काटेंगे तो पौधे में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नमी रहती है और उन पे पत्तियों पे पानी रहती है, टहनियों पे भी पानी रहती है, मिट्टी में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नमी रहती है। तो जैसे ही आप कोई भी ब्रांच काटेंगे तो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फंगस लग जाएगा और पौधा देखते-देखते सूख जाएगा। तो आप चाहते हैं कि लगातार बारिश में पौधा आपका ना सूखे तो ये काम ना करें। और अगर आपके कोई भी ब्रांच काला हो रहा है तो उसको ग्रीन ब्रांच है वहाँ तक कट कर दें और उसमें कोई फंगिसाइड या हल्दी पाउडर ऊपर की ओर लगा दें। तो इस तरीके से आपका पौधा बच जाएगा और धीरे-धीरे उसमें नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि पौधे को दूसरे गमले में रीपोट करना है, तो आप ऐसी मिट्टी बनाएँ जो कि हल्की और भुरभुरी हो और मिट्टी में फंगिसाइड ज़रूर मिलाएँ, तो आपका पौधा भी बहुत ही अच्छी तरीके से बारिश में भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ गुलाब को दिखा देती हूँ कि जैसे ही बारिश का पानी इनके मिट्टी पत्तियों पे पड़ता है, तो उनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन जैसे ही मिट्टी में जाती है पौधे की ग्रोथ भी दुगनी स्पीड से बढ़ने लगती है और बहुत ही अच्छी मात्रा में ग्रोथ भी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा गुलाब का पौधा है, 2 साल का ये पौधा और जितने भी ब्रांच है उन सभी में कलियाँ हैं और कलियों का साइज़ भी आप देख सकते हैं बड़े साइज़ का है। और इस तरीके से इसकी नीचे की जड़ें भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी मोटी है। तो इस तरीके से मैच्योर प्लांट होने पे आपकी गुलाब का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। और अगर कोई प्लांट में शक्कर निकला हुआ है तो उसको ज़रूर निकाल दें। तो इस तरीके से शक्कर निकाल देंगे तो आपका पौधा भी ग्रो करता रहेगा। अगर शक्कर नहीं निकालेंगे तो शक्कर बढ़ता चला जाता है और मेन पौधा सूख जाता है। और अपने पौधे के साथ जैसे ही फ्लावर खिलता है उसके दूसरे दिन आपको करना है कि जितने भी फ्लावर खिल चुके हैं वो गिरने लगते हैं। देसी में तो गिर जाती है पंखुड़ियाँ लेकिन हाइब्रिड में नहीं गिरती है। धीरे-धीरे फूल बारिश के मौसम में पौधे में ही खराब होने लगता है। तो इस तरीके से पौधे में फंगस भी लगने लगता है। तो इस तरीके से जितने भी फूल हैं उनको ज़रूर हटा दें और देसी में आपको जितनी भी पंखुड़ियाँ गिर चुकी है और जो बीज बनने लगे हैं बीज पॉट को उसको भी आप इस तरीके से निकाल देंगे तो पौधे की ग्रोथ भी तेज़ होगी और उसकी ग्रोथ दुगनी स्पीड से बढ़ने लगती है। इस तरीके से देखिए मैंने सारे ही कलियों को निकाल दिया है, सूख जाएगी आगे चलकर इस तरीके से कलियाँ पौधे में, तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही ज़रूरी काम अपने पौधे और गमले में ये करना है कि जितने भी खरपतवार हैं उनको भी आपको निकालते रहना है। जैसे ही आप इन खरपतवारों को निकालेंगे, मिट्टी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छी तरीके से होने लगेगा और पौधे की जड़ें भी बहुत ही मज़बूती से बढ़ने लगती है और उनकी भी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। तो इस तरीके से आप 15 दिन पे या 10 दिन पे जितने भी गमले हैं उनके खरपतवार को ज़रूर निकालें और इस तरीके से जब हम खरपतवार को निकाल देते हैं
तो मिट्टी के भी पोषक तत्व बच जाते हैं, जो हमारा मेन पौधा है उसको मिलता है। नहीं तो बहुत ही तेज़ी से ये खरपतवार अपनी जड़ों को पूरी तरह मिट्टी में फैला लेता है और सारे ही पोषक तत्वों को ले लेता है और पौधा हमारा पतला सा रह जाता है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने मिट्टी तो पूरी तरह से गीली है, फिर भी मैंने हल्के से गुड़ाई कर दी है। तो इस तरीके से खरपतवार के जड़ को भी मैंने निकाल दिया है और अब इसमें खाद देना है। तो अभी बारिश के मौसम में हमें अपने पौधों में जितने भी खाद देने हैं, वो ठोस रूप में देना है। लिक्विड में अगर हम देंगे तो वो बारिश के जैसे बारिश की बूंदें होगी वो बह जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले 1 चम्मच चूना डाला है, उसके बाद थोड़ा-सा मैंने फंगिसाइड दिया है और यहाँ पे देखिए, जितने भी आपके गमले की साइज़ उस हिसाब से मैंने ऑर्गेनिक डीएपी के दाने 10 से 12 को लेकर मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे कर मिट्टी में ये सारे पोषक तत्व छोड़ते जाएँगे और पौधा हमारा उसको लेते चला जाएगा। तो बारिश के मौसम में भी पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और इस तरीके से मिट्टी गीली रहती है तो आप उसके ऊपर सूखी मिट्टी का एक लेयर ज़रूर चढ़ा दें। तो आपका बारिश जैसी भी होगी, लगातार बारिश भी होगी तो भी आपका कोई खाद बहेगा नहीं। जब तक मिट्टी में घुलेगा तब तक सारे ही पोषक तत्व पौधा ले चुका होगा और पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी, कितनी भी बारिश हो। तो इस तरीके से आप अपने पौधे के साथ इन आसान सा उपाय जब करेंगे तो पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ते चली जाएगी।